हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है जिल्लत। उपासना, ओ उपासना, कहाँ मर गई। कहा था ना कि पूजा की थाली और लोटा मांझ के रखना। मैं नहा कर भी आ गई और तूने मेरा काम नहीं किया। हाँ हाँ, सास का कहा सुन लेगी तो पाप में नहीं पड़ जाएगी। आई महारानी बड़ी, पता नहीं क्या सीख कर भेजा है माँ बाप ने। 20 साल हो गए शादी को, बच्चे जवान होने को आए, लेकिन अभी तक इसे गृहस्थी चलाना ना आया। उपासना की सास ललिता ने उपासना को कोसते हुए कहा, इन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था, इसलिए इनका नाश्ता बनाने में लग गई थी। लाइए अब मांझ देती हूँ पूजा की थाली और लोटा। उपासना ने अपनी सास ललिता से कहा, रहने दे, ये अच्छा बनने का नाटक मुझे मत सिखाया कर। मैं सब जानती हूँ कि तू ऐसा क्यों कर रही है। अभी गौतम है ना घर में, इसीलिए तू अच्छा बनने का नाटक कर रही है, नहीं तो तू मुझे झिड़क देती। ललिता बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी, मैं भला कब आपके साथ गलत व्यवहार करती हूँ। उपासना बोली, कितना जुबान चलाती है मुझ बुढ़िया पर, तुझे जरा भी तरस नहीं आता। क्या करूँ, विधवा जो ठहरी, जिसका मन होता सो 4 बातें सुनाकर चला जाता है। मैंने तो इसे अपनी नियति ही समझ लिया है। हे ऊपर वाले, उठा ले मुझको, अब और नहीं देखा जाता। ललिता सबको सुनाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। ललिता की आवाज़ सुनकर अपने कमरे में तैयार हो रहा गौतम भागकर आया और उसने अपनी माँ ललिता से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या। मुझे क्या पूछता है, जाकर अपनी बीवी से पूछ जो मुझ पर हर रोज़ जुल्म ढाती है। ललिता बोली, क्या बात है उपासना, ऐसा तुमने माँ से क्या कहा जो माँ इतना रो रही है। गौतम ने उपासना से पूछा, जी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। उपासना बोली, अरे मैंने इससे पूजा की थाली और लोटा मांजने को कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। ललिता ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, आप झूठ क्यों बोल रही हैं। उपासना बोली, तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो, उन्हें झूठा कहती हो। और यह सब कहते हुए गौतम ने उपासना को 2-3 झापड़ लगा दिए। यह सब तमाशा 18 साल की पीहू और 15 साल का उदय भी देख रहे थे। यह सब देखकर पीहू से रहा नहीं गया और वो गौतम से जाकर बोली, पापा ऐसे कैसे आपने पूरी बात जाने बिना मम्मी पर हाथ उठा दिए। पीहू तू अभी छोटी है, हम बड़ों के बीच में मत बोल, और लड़कियों को ज़्यादा बोलना शोभा नहीं देता। गौतम बोला, छोटी नहीं हूँ मैं, पूरे 18 साल की हो चुकी हूँ। वोट देने का और ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार मुझे मिल चुका है। मुझे ये पता है कि मेरे मौलिक और संवैधानिक अधिकार क्या हैं। आपने शायद और दादी ने संविधान नहीं पढ़ा, इसीलिए तो आप मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। बचपन से देखते आ रही हूँ कि आप लोग मम्मी के साथ कितना अत्याचार करते आ रहे हैं। ये वही उपासना है, जब आपके पिताजी पैरालाइज्ड होकर बिस्तर पर पड़े थे तो उनकी सेवा इन्होंने ही की थी। दादी तो यह कहकर किनारा कर ली थी कि भाई मेरा तो बुढ़ापा है, मुझसे नहीं होगा। और जब तक बुआ ब्याह कर नहीं गई तो कुछ न कुछ लगाई बुझाई करके उन्हें आपसे पिटवा ही देती थी। फिर चाची के आने पर मम्मी ही सारा काम करती थी, क्योंकि दादी ने ही चाची को सर पर चढ़ा रखा था। लो वो चली गई अलग घर में चाचा के साथ, तब क्यों ना ले गई वो दादी को अपने साथ, वह तो दादी की चहेती थी ना। तभी उपासना ने पीहू को चुप करते हुए कहा, बस कर पीहू, ज़्यादा मत बोल, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं। नहीं मम्मी, आज मुझे बदतमीज़ हो जाने दो। अगर अपने अधिकारों की बात करना बदतमीज़ी है तो हाँ मैं हूँ बदतमीज़। जब तक बहू या बेटी अपने अधिकार की मांग नहीं करती तब तक वो शरीफ बनी रहती हैं। जिस दिन भी वह अपने अधिकार की बात करने लगे तब वो एकाएक बदतमीज़ हो जाती है। वाह भाई वाह, ये समाज और इसके अनोखे नियम। आपको पता है पापा, महिला आयोग सुना है आपने, मम्मी आपकी और दादी की कंप्लेंट कर दे तो क्या हाल होगा आप लोगों का, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा दे तो पुलिस डंडे भी मारेगी और जमानत भी नहीं देगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद और किस धारा में लिखा है कि मम्मी को ही दादी की पूजा की थाली और लोटे मांजने होंगे। वो तो आप भी मांज सकते हैं ना। किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी को ही खाना बनाना पड़ेगा। किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी ही बाथरूम साफ करेगी। किस अनुच्छेद और धारा में लिखा है कि मम्मी ही बच्चों को पालेगी। आखिर क्यों औरत ही सब करे और बाद में गालियाँ और झूठे इल्ज़ाम और मार भी वही खाए, ये क्या है। और सबसे बड़ी गलती, मम्मी जैसे औरतों की खुद ही अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की धज्जियाँ उड़ाती रहती हैं। ये सब सहकर मूक बनकर ये सोचकर चुप रह जाती कि आज नहीं तो कल सब ज़रूर ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा भाई, जादू से
जब तक तुम उसे ठीक नहीं करोगी तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है फेरे लेने वक्त मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि दुल्हन ही खाना बनाएगी ओम स्वाहा, दुल्हन ही बच्चे पालेगी ओम स्वाहा, दुल्हन ही मार और गालियाँ खाएगी, इत्यादि इत्यादि। मैं कोई बदजुबानी नहीं कर रही हूँ। सालों से मम्मी को इतनी जिल्लतें झेलते हुए देखा है, इसीलिए आज जुबान खुल गई। आखिर मम्मी कब तक जिल्लतें झेलती रहेंगी। आज पीहू की बातें सुनकर गौतम और ललिता का मुंह खुला का खुला रह गया। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।